हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया आपका जो जूनियर असिस्टेंट का और सीनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का, इसका रिजल्ट कब तक आने वाला है। सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये समझिए दोस्तों कि इसमें आपकी जो 3 अलग अलग पोस्ट आई थी, एक सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स था, दूसरा आपका जूनियर असिस्टेंट एचआर है और उसके बाद तीसरा आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। तो देखिए, ये जो 2 पोस्ट है आपकी सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर असिस्टेंट एचआर, इसमें आपका इसके बाद सेकेंड स्टेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होना है। जबकि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का जो सेकेंड स्टेज है, इसमें आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के साथ साथ आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो ऑब्वियस है कि ये वाला जो हमारा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज, इसके कंप्लीट होने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग सकता है। मतलब 6 से 8 महीने या 1 साल तक भी लग सकता है फाइनल रिजल्ट तक आने में। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जो आपका सीबीटी एग्ज़ाम जो अभी आपका कंडक्ट हुआ है 28 मार्च 2026 को, इसका रिज़ल्ट कब तक आने वाला है। तीनों ही पोस्ट की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। सीनियर असिस्टेंट आपका इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज है और उसके बाद आपका जूनियर असिस्टेंट एचआर है। देखिए, जनरली जो इनका टाइमलाइन देखा जाता है एग्जामिनेशन डेट से लेकर के आप मान के चलिए लगभग 60 डेज़ के अंदर अंदर दोस्तों आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। तो अगर 28 मार्च की बात करें तो आपका पूरा अप्रैल चला गया। आप मान के चलिए कि आपको जो अपना सीबीटी का रिज़ल्ट देखने को मिलेगा वो आपको मिलेगा 15 मई 2026 या फिर इससे पहले आपको ये रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। ठीक है, और तीनों ही पोस्ट का ऐसा नहीं कि बहुत डिले होगा। अगर थोड़ा बहुत डिले होता है तो जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज में ऐसा लग रहा है कि वो डिले हो सकता है। अदरवाइज आप कोई भी पोस्ट ले लीजिए, चाहे सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हो, फायर सर्विसेज हो या फिर आपका एचआर हो, इन तीनों ही एग्ज़ाम का जो सीबीटी का रिजल्ट है वो ऑलमोस्ट इसी डेट के आसपास आएगा। हो सकता है कि सबसे पहले आपका ये सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का रिजल्ट दे दें और उसके कुछ दिन बाद, 7 दिन या 10 दिन बाद आपको जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज का रिजल्ट देखने को मिले, या फिर हो सकता है उसके कुछ दिन बाद आपको जूनियर असिस्टेंट एचआर का रिजल्ट देखने को मिले, या कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपको इन दोनों पोस्ट का सीबीटी का रिजल्ट एक ही डेट पर देखने को मिले और ये वाला पहले आ जाए या फिर उसके बाद आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। मतलब ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि ये तीनों ही पोस्ट का रिजल्ट जो है एक ही दिन में भी आ सकता है, या फिर हो सकता है कि इन दोनों पोस्ट का रिजल्ट एक साथ दे दिया जाए, सीबीटी का रिजल्ट और सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स का उसके पहले भी आ सकता है या फिर उसके बाद भी आ सकता है। मतलब अगर हम बात करें जनरली तो हमारा जो एक्सपेक्टेड जो टाइमलाइन है या जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट की जो डेट है वो दोस्तों यही है 15 मई 2026, या फिर इसके पहले भी हमें ये रिज़ल्ट दोस्तों देखने को मिल सकता है। ठीक है, और जब ये रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और फर्दर आगे के जो भी प्रोसेस होते हैं वो पूरा प्रोसेस किया जाएगा। उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आएगा। तो अगर हम इसका पूरा फाइनल रिजल्ट तक का टाइमलाइन देखें दोस्तों, तो आप मान के चलिए कि सबसे पहले आपका एग्जामिनेशन डेट जो रहती है आपकी है 28 मार्च 2026। ठीक है, सीबीटी रिजल्ट 40 टू 60 डेज। ठीक है, आफ्टर एग्जामिनेशन डेट। तो जो भी आपकी एग्जामिनेशन डेट है इसमें 40 से 60 दिन आप जोड़ लीजिए। वो आप मान के चलिए मोटे मोटे तौर पे मई तक हम मान लेते हैं कि 2 महीने निकल गया, मई में आपका रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर रिजल्ट आता है, फिर इसके बाद आपको बुलाया जाता है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो अगर मई एंड तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा जून और जुलाई में। ठीक है, मैं थोड़ा सा और आगे लेकर के चल रहा हूँ। अदरवाइज अगर बहुत फास्ट भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो भी डीवी आपका जून में कंडक्ट कराया जा सकता है। और उसके बाद फिर आप मान के चलिए जब डीवी कंडक्ट हो जाता है, इसके बाद अभी हम फायर सर्विस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनका डीवी के साथ साथ उनका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होना है, पीईटी भी होना है। इसलिए हम बात कर रहे हैं सीनियर असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स और जूनियर असिस्टेंट एचआर की। तो डीवी आपका जून और जुलाई में अगर कंडक्ट हो जाता है, अगर इस मंथ में कंडक्ट हो जाता है तो आप मान के चले अगस्त और सितंबर मैक्सिमम जो आपका फाइनल रिजल्ट है, इससे ज़्यादा डिले नहीं होगा। ये फाइनल रिजल्ट दोस्तों आपका आप मान के चलो कि 15 अगस्त से लेकर के और 10 सितंबर के बीच में आपको ये फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं फायर सर्विस की।
जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विसेज। अभी आपका एग्जाम डेट आपका 28 मार्च को एग्जाम हुआ, सीबीटी रिजल्ट इसी टाइम फ्रेम में आता है, 40 से 60 दिन में इसमें ही आ जाएगा। लेकिन क्या रहता है कि इसके बाद फिजिकल कंडक्ट कराने के लिए ग्राउंड की अवेलेबिलिटी वगैरह देखी जाती है, उसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो डीवी हो सकता है कि आपका अगस्त या सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जाए, अगस्त और सितंबर तक, ठीक है। और अक्टूबर भी हो सकता है, क्योंकि डीवी अकेले नहीं होता है, यहाँ पर डीवी के साथ साथ दोस्तों आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट यानी कि पीईटी भी होता है। तो अगस्त सितंबर अक्टूबर तक जा सकता है आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अगर इधर जाता है तो फिर आप मान के चलो कि नवंबर दिसंबर ये कंडक्ट होने के बाद, पीईटी कंडक्ट होने के बाद 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। मतलब दिसंबर 26 और जनवरी 27 तक आपका फाइनल रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। फायर सर्विस की बात कर रहे हैं। बाकी इनकी अगर हम बात करें तो इनका फाइनल रिजल्ट आपको 15 सितंबर 2026 के आसपास देखने को मिलेगा। या आगे पीछे हो सकता है 10 सितंबर हो जाए, हो सकता है आपका 25 सितंबर हो जाए। मतलब एक अप्रॉक्सीमेट मैंने आपको एक डेट बता दिया, एस्टिमेट मैंने आपको बता दिया कि इस डेट के आसपास आपको आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। बाकी कुछ पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।